नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं गोवा का पहला हिंदी नेशनल चैनल राष्ट्र टीवी। दोस्तों, गोवा में गुरुवार को जो हुआ वो महज एक शपथ ग्रहण समारोह नहीं, ये सत्ता का नया खेल था जहां चेहरों की अदला बदली हुई और उसके पीछे छिपे संदेश बड़े थे। राजभवन में राज्यपाल ने दिगंबर कामत और रमेश तवड़कर को शपथ दिलाई। कैमरे क्लिक हुए, हाथ जुड़े और मुस्कुराहटों के बीच गोवा की राजनीति का नया अध्याय शुरू हो गया। अब सभी के मन में जो सवाल है वो ये कि दोनों को गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत कौन कौन सा मंत्रालय दे सकते हैं और क्या रमेश तवड़कर या दिगंबर कामत में से कोई डिप्टी सीएम भी बन सकता है। सबसे पहले बात करते हैं दिगंबर कामत की, जो 13 साल बाद मंत्रालय में वापसी कर रहे हैं। दिगंबर कामत को आप गोवा की राजनीति का घूमता पहिया कह सकते हैं। कभी बीजेपी से शुरुआत, फिर कांग्रेस की ओर रुख कर मुख्यमंत्री बने और पूरे 5 साल की पारी खेली और फिर बीजेपी में लौटकर अब मंत्री बन गए। अब सवाल यह है कि दिगंबर कामत को क्या पोर्टफोलियो मिल सकता है। दिगंबर कामत की बात करें तो 71 साल के दिगंबर कामत 1994 में पहली बार बीजेपी की टिकट पर विधायक बने और 2000 में मनोहर पर्रिकर कैबिनेट में मंत्री रहे। 2005 में कामत कांग्रेस में शामिल हुए और 2007 से 2012 तक गोवा के मुख्यमंत्री का पद संभाला। इसके बाद 2022 विधानसभा चुनाव कांग्रेस से जीते, लेकिन सितंबर 2022 में 7 दूसरे विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल होकर सत्ता समीकरण बदल दिया। राजनीति का लंबा अनुभव और पूर्व मुख्यमंत्री का टैग क्या उन्हें गोवा के डिप्टी सीएम का पद दिला सकता है, या फिर माइनिंग और ऊर्जा जैसे मंत्रालय कामत के पुराने फेवरेट रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत अब अपने पास रखे ये भारी भरकम विभाग उन्हें सौंपेंगे? अगर ऐसा हुआ तो कामत की सियासी ताकत बढ़ेगी और सावंत का बोझ कम होगा, लेकिन सवाल वही, क्या मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ऐसा करेंगे? इसके अलावा दिगंबर कामत को एलेक्सियो सिक्वेरा के पुराने विभाग कानून और पर्यावरण मंत्रालय भी मिलने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक कामत होम और रेवेन्यू जैसे दमदार विभाग पाने की जुगत में लगे हैं। अब बात करते हैं रमेश तवड़कर की। रमेश तवड़कर की कहानी और भी दिलचस्प है। 57 साल के रमेश तवड़कर ने हाल ही में विधानसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया ताकि वो मंत्री बन सके। तवड़कर 2012 से 2014 में मनोहर पर्रिकर और बाद में लक्ष्मीकांत पार्सेकर की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। 2017 में टिकट न मिलने पर बीजेपी छोड़कर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। फिर 2022 में बीजेपी में वापसी कर जीत दर्ज की। रमेश तवड़कर के पास पहले खेल, युवा मामले, जनजातीय कल्याण और कृषि पशुपालन जैसे मंत्रालय रहे। इसके अलावा बीजेपी हाईकमान में तवड़कर की मजबूत पकड़ मानी जाती है। पार्टी उन्हें राज्य के एसटी कम्युनिटी का बड़ा चेहरा बनाना चाहती है। इसी वजह से कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्हें डिप्टी सीएम जैसी बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति में तवड़कर का रोल अहम होगा, इसलिए उन्हें उच्च पद पर प्रमोट किया जा सकता है। और अब सवाल कि अगर डिप्टी सीएम नहीं तो क्या रमेश तवड़कर को उनके पुराने मंत्रालय यानी खेल, युवा मामले, जनजातीय कल्याण या कृषि से जुड़े विभाग दिए जा सकते हैं? दोस्तों, गोवा की राजनीति का मिजाज बेहद अलग है। यहाँ पार्टी के प्रति प्रेम कम और नेताओं की अपनी ताकत का अहम ज्यादा मायने रखता है। तो अब देखना होगा रमेश तवड़कर और दिगंबर कामत अपनी ताकत दिखाकर कौन कौन से मंत्रालय अपनी झोली में डालने में कामयाब हो सकते हैं। और इस सब के बीच आपको क्या लगता है, इन दोनों को कौन कौन से पोर्टफोलियो मिलने की संभावना है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। और अगर आपने राष्ट्र टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।